एसोसिएट टीमों में अगर हम बात करें यहाँ पर जहाँ T20 की बात होती है, वनडे की बात होती है, लेकिन यहाँ पर अगर एक चीज पे और गौर किया जाए कि आखिर 2019 वर्ल्ड कप के बाद से, जी हाँ, जो कि लास्ट माइलस्टोन होता है, वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप की बात होती है, 2019 वर्ल्ड कप के बाद से अब तक एसोसिएट टीम्स ने, जो ओडीआई सर्टिफाइड टीम्स हैं, उन्होंने कितने ओडीआई मैचेस खेले हैं और कितने में उनको जीत मिली है, कौन सी टीम का परफॉर्मेंस बेस्ट रहा है, किस टीम का परफॉर्मेंस वर्स्ट रहा है, विनिंग परसेंटेज क्या है और कौन सी टीम इंप्रूवमेंट के लिहाज से सबसे बेहतर कर रही है, ये एक रिपोर्ट लेकर आपके सामने हाजिर है, ताकि आपको पता होना चाहिए कि आखिर एशियन टीम्स इस वक्त वनडे इंटरनेशनल में कितने पानी में है और कौन कितने परफॉर्मेंस से गुजर रहा है। शुरुआत सबसे पहले कर लेंगे, जी हाँ, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 8 टीमों की बात करेंगे। शुरुआत करते हैं, बताएं शुरू की 2 टीमों के बारे में कि उन्होंने अब तक कितने मैचेस खेले हैं और कितने जीते हैं। ये कोई रैंक वाइज नहीं है, लेकिन रैंडमली कहीं से भी पिक कर सकते हैं। बिल्कुल, शुरू करें। अगर देखिए, सबसे पहले यूएसए को देख लें। यूएसए ने अब तक 18 मैचेस खेले हैं, उसमें से 9 जीते हैं और 9 में उन्हें हार मिली है, जो यूएसए का रिकॉर्ड है। साथ ही साथ अगर दूसरी टीम की बात करें तो वो है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की अगर बात करें तो उन्होंने 13 मैचेस खेले हैं, जिसमें कि उन्हें 8 में जीत मिली है और बाकी 4 में हार और 1 उनका नॉट रिजल्ट रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूएसए और स्कॉटलैंड की विनिंग जो रेशियो है अभी तक, वो कुछ इस तरह से है। चलिए और भी टीमों के बारे में जानते हैं, उसके बाद आपको विनिंग परसेंटेज भी आगे बताएंगे और फिर बताएंगे इंप्रूवमेंट के लिहाज से कौन सी टीम सबसे बेहतर करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, और इसी के साथ तीसरे टीम की बात करें तो वो है ओमान। जी हाँ, ओमान ने 20 मैचेस खेले हैं, जिसमें 14 में उन्हें जीत मिली है और 5 में उनको हार है और 1 उनका नॉट रिजल्ट रहा है। और साथ ही साथ बात करें नेपाल की टीम की तो उन्होंने 10 मैचेस अब तक खेले हैं। साथ ही साथ उन्हें 6 में जीत मिली है और 4 में हार हुई है। बिल्कुल, तो ये 4 टीमें हो चुकी हैं जिनका रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है। 2019 वर्ल्ड कप के बाद से इनकी परफॉर्मेंस वनडे इंटरनेशनल में कुछ इस तरह की है। आधे हो चुकी है, चलिए आधे की बात करते हैं, उसके बाद फिर जानेंगे फिर विनिंग परसेंटेज भी और इंप्रूवमेंट बात भी। बिल्कुल, नामीबिया की बात करें तो नामीबिया ने 9 मैचेस खेले हैं, जिसमें कि उन्हें 5 में जीत मिली है, 4 में हार मिली है। जी हाँ, और उसी के साथ यूएई टीम की बात करें तो यूएई ने 8 मैचेस खेले हैं 2019 वर्ल्ड कप के बाद, जिसमें 4 में उन्हें जीत मिली और 4 में उन्हें हार मिली है। और बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं काफी क्लियर पिक्चर नजर आने लगी है मुझे, और देखूंगा आगे अब किस तरह से और चीजें होती हैं। इंप्रूवमेंट का बार क्या है, इस पर भी बात जरूर करेंगे। 2 टीमें बची हैं, पहले इनकी भी जान लेते हैं कि इनका रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है 2019 वर्ल्ड कप के बाद से अब आज की डेट तक वनडे इंटरनेशनल। बिल्कुल, और नीदरलैंड्स की बात करें तो नीदरलैंड ओडीआई सुपर लीग में है, बहुत अच्छे लीग में चला गया है, ग्राफ में चला गया है। 9 मैचेस खेले हैं उन्होंने अब तक, जिसमें 3 उन्हें जीत मिली है, 5 में हार है, 1 उनका नॉट रिजल्ट भी रहा है। साथ ही साथ लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट ही एक्चुअली पीएनजी। जी हाँ, पीएनजी की बात करें तो कोई जीत नहीं है, कोई इनका रिकॉर्ड नहीं है, 16 मैच विद 16 लॉसेस। बिल्कुल, पीएनजी की हालत ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, नंबर्स क्लियरली वो मेंशन कर ही रहे हैं। नीदरलैंड्स में जो है आपने कहा 1 नॉट रिजल्ट, वो मेरे ख्याल से पक्का साउथ अफ्रीका के खिलाफ होगा, जो सेकंड वनडे हुआ था। जी हाँ, जो नीदरलैंड्स की बैटिंग आ गई थी। खैर चलिए, ये बात हो गई है इनके रिपोर्ट कार्ड के बारे में। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि सबसे बेहतरीन विनिंग परसेंटेज किसका है। सबसे वर्स्ट विनिंग परसेंटेज तो जाहिर सी बात है पीएनजी का होगा, लेकिन पीएनजी को हम यहाँ पे एक्सक्लूड इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि एक भी मैच जीता हो तो आप परसेंटेज का आकलन करेंगे, वरना तो क्लियर है कि 0% है कि वो एक भी मैच नहीं जीते। तो मैं पीएनजी को यहाँ पर एक्सक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि उनका तो परफॉर्मेंस एनालाइज के लायक भी नहीं है, कुछ प्रेजेंट करने के लायक भी नहीं है। उसके अलावा जो 7 टीमें बचती हैं उसमें सबसे वर्स्ट विनिंग परसेंटेज अगर किसी टीम का है तो वो मेरे ख्याल से, मैं गलत नहीं हूँ, शायद नीदरलैंड्स का। ऑब्वियसली, एब्सोल्युटली नीदरलैंड्स का ही है। 9 में से उन्होंने 3 मैच जीते हैं, जैसा आपने बताया, और 5 में उन्हें हार मिली है नीदरलैंड। आप ये चीज भले कह सकते हैं कि वो ओडीआई सुपर लीग में गए हैं और वहां पे उनको इनसे बेटर कंपटीशन का मुकाबला करना पड़ रहा है। बिल्कुल और बिल्कुल सही बात है। 60-70%, 50 से 60% रीजन ये भी है कि जाहिर सी बात है एक टेस्ट नेशनल के साथ उनका सामना हो रहा है, साउथ अफ्रीका से खेल रहे हैं वो, और अब साउथ अफ्रीका और यूएई पीएनजी में बहुत फर्क है ना भाई दोनों टीमों में, वो तो बिल्कुल ऑब्वियस एक रीजन है। लेकिन एक चीज और है, जैसे अफगानिस्तान के खिलाफ अभी जो सीरीज हुई थी वहां पर
उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अप टू द मार्क नहीं था। अगर हम चलिए हम और मैचेस को हम छोड़ दें, ये जो 3 मैचेस इन्होंने खेले हैं इसमें कोई भी एक्सक्यूज नहीं दे सकते, क्योंकि अफगानिस्तान भी आपकी तरह 2-3 सालों पहले एक एसोसिएट टीम थी और 2019 वर्ल्ड कप के बाद से ये गिन रहे हैं, तो 2019 वर्ल्ड कप के वक्त तो उनको सिर्फ एक ही साल हुआ था कि वो टेस्ट प्लेइंग नेशन बने थे। आपने बिल्कुल भी कंप्लीट क्रिकेट नहीं दिखाई अफगानिस्तान के खिलाफ। 1-2 प्लेयर को छोड़ दे तो बाकी पूरी की पूरी टीम बैटिंग यूनिट ने बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। तो डेफिनेटली विनिंग परसेंटेज आपका कम से कम बेहतर हो सकता था अगर आप अफगानिस्तान के खिलाफ भी अच्छा परफॉर्मेंस करते, जो हमें देखने को नहीं मिला। इसलिए साउथ अफ्रीका वाले को एक्सक्लूड कर रहा है, जाहिर सी बात है, वो बहुत बड़ी टीम है। उसके बाद अगर बात करूं और नीचे से अगर ऊपर की तरफ बढ़े तो क्या लगता है नीदरलैंड से ऊपर कौन बैठा हुआ है? बिल्कुल, नीदरलैंड से ऊपर यूएई एंड यूएसए है, जिनका परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं अच्छा है और 50% रिजल्ट रहा है उनका। यूएसए ने अभी 9 मैचेस जीते हैं और 50% मार्जिन है दोनों। बिल्कुल बिल्कुल, और यूएई ने भी 4 मैचेस जीते हैं। बिल्कुल, तो यूएसए और यूएई के 50% विनिंग मार्जिन है, विनिंग परसेंटेज उनका इस वक्त चल रहा है। यानी ऑन ऑफ है, कभी हल्का अच्छा होता है, कभी नहीं होता, कभी बेहतर होता है। लेकिन मुझे ज्यादा जो उम्मीद है इन दोनों में से, ज्यादा जिससे डेली क्रिकेट को कम से कम उम्मीद है कि वो अपने टैली को बेहतर करेंगे और बेहतर करने का दमखम भी रखते हैं, वो कहीं ना कहीं यूएसए होगा। क्या कहते हैं? नहीं बिल्कुल, यूएई से बहुत उम्मीद लगा चुके हैं, दिल तोड़ चुके हैं। नहीं जरूर यूएई का ज्यादा खेलता भी नहीं है, सीधे तौर पर है, ज्यादा अपनी तरफ से कुछ अप्रोच नहीं रखता। पहले तो ये है आयरलैंड कहीं ना, माफ कीजिएगा, यूएसए कहीं ना कहीं काफी अप्रोच रखने की कोशिश कर रहा है, कराने की कोशिश कर रहा है। तो आगे भी देखना होगा यूएसए किस तरीके से इसे कंटिन्यू रख पाता है या नहीं। जी हाँ, 8 में से 4 टीमें यहाँ पर हो चुकी हैं। चलिए अब जानते हैं टॉप 4 में वो विनिंग परसेंटेज वाली टीम्स कौन सी हैं और क्या इंप्रूवमेंट उनके क्रिकेट में आया है, खास करके वनडे क्रिकेट को देखते हुए। बात कर लेते हैं चौथे नंबर पे कौन सी टीम है। बिल्कुल, और चौथे नंबर पे नामीबियन टीम है। जी हाँ, नामीबिया जो 9 में से 5 मैच जीती है, 55% उनका विनिंग रेशियो है। टीम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उभर रही है। अभी थोड़े वर्ल्ड क्रिकेट लीग में भी कम मैचेस हुए हैं उन लोगों के, तब भी इतना अच्छा रिजल्ट उनके सामने है। और आगे जितना टाइम बीतता जाएगा हम देखेंगे नामीबिया शायद टॉप 3 में बना रहे। बिल्कुल, अब यहाँ पर वो वाला हमारा सेक्शन रहता है जो है इम्प्रूवमेंट बार वाला। जी हाँ, डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट बार में सबसे टॉप में अगर कोई टीम है तो वो नामीबियन टीम ही होगी। जिस तरह से उनका इम्प्रूवमेंट हुआ है कम समय में, उन्होंने जिस तरह से पायदान चढ़े हैं, बहुत ही शानदार रहा है। और अभी देख के ऐसा लगता है यान कि आप किसी भी एशियन टीम के साथ इनका मैच करा लें, इस वक्त एक नेशनल सीरीज करा लें, डेफिनेटली ये उनको हराने में दमखम रखती है। इतना ज्यादा उन्होंने अपना ऊपर भरोसा और यूएसपी क्रिएट कर लिया है वनडे क्रिकेट में भी। अगर मैं कहूँ तो ओमान को भी अभी भी उन्होंने हराया है। बिल्कुल सही, ये इसमें कोई दोहराई नहीं है। बेहतरीन टीम है, उनके पास लॉन्गर फॉर्मेट के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, भरोसेमंद प्लेयर नहीं वाकई में। और ये बहुत, हमें डेली क्रिकेट को बहुत खुशी होती है कहीं ना कहीं देख के कि आप लॉन्गर फॉर्मेट पे जितना अच्छा खेलें उतना बेटर है। शॉर्टर फॉर्मेट जाए तेल ले ले, बाहर में जाए, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, आप शॉर्टर फॉर्मेट खेलिए, बिल्कुल खेलिए, क्वालिफिकेशन है, वर्ल्ड कप है, सब अलग है। लेकिन अगर आप लॉन्गर फॉर्मेट में बेहतर कहीं ना कहीं खेल रहे हैं तो आपका क्रिकेट अच्छा होगा। ये ध्यान रखिएगा, आप T20 में कितने भी अच्छे हो जाए, आपका क्रिकेट बेहतर कभी नहीं हो सकता उससे। T20 एक इंटरटेनिंग और थ्रिलर गेम है, उसके लिए लोग ज्यादा उससे जुड़े हुए हैं। T20 क्रिकेट कम और इंटरटेनमेंट ज्यादा है, ये ध्यान में रखिएगा। क्रिकेट अगर आपको अच्छा करना है, क्वालिटी बेहतर करनी है, नीदरलैंड्स का अफगानिस्तान के साथ जो हालत हुआ है, ये क्रिकेट क्वालिटी बेकार होने की वजह से ही हुआ है। कहीं ना कहीं आपकी क्रिकेट क्वालिटी बेहतर होगी अगर आप लॉन्गर फॉरवर्ड पे बेहतर करते नजर आएंगे। नाइविया के अंदर सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट के तौर पर नाइविया वो टीम है जिनके अंदर ये नजर आता है। इंप्रूवमेंट की तरफ से मैं कह रहा हूं, मैं वरना विनिंग परसेंटेज में तो इनसे बेहतर टीमें हैं। चलिए चलते हैं टॉप 3 की ओर। बिल्कुल, थर्ड नंबर पे जो है वो है स्कॉटलैंड की टीम। जी हाँ, 61% के साथ उनका जो विनिंग परसेंटेज है, 13 मैचेस में से 8 उन्होंने जीते हैं। तो जबरदस्त उनका विनिंग परसेंटेज है, बताने की जरूरत नहीं है। स्कॉटलैंड लॉन्ग फॉर्मेट पर काफी टाइम से है और पर उम्मीद होगा कि और नरिशमेंट हो और अच्छे परफॉर्मेंस लगातार हो। ये देखने वाली बात, बिल्कुल देखने वाली बात होगी। देखना होगा कि किस तरह से ये चीजें होती है। लेकिन स्कॉटलैंड फिर भी इस थोड़ा बहुत नीचे थोड़ी हैरान करती है, क्योंकि स्कॉटलैंड काफी टाइम से है और उनके प्लेयर्स काउंटी खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि 2019 वर्ल्ड कप के बाद थोड़ा सा वो ऑफ हुए हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि नामीबिया ने यहाँ पर थोड़ी सी जगह बनाने की कोशिश की है इस पायदान में। उसके बाद कौन सी टीमें नजर आती हैं आपको? बिल्कुल, उसके बाद नेपाल
जी हाँ, नेपाल बिल्कुल है। और नेपाल जिनका नेपाल का रिकॉर्ड है 10 में से 6 मैच नेपाल ने जीते हैं, तो नेपाल ने भी बहुत अच्छा अपना जो विनिंग रन है वो बेहतरीन रखा हुआ है। और कहीं ना कहीं नेपाल की जो टीम है, ये कहना होगा कि जिस तरीके से ओमान को उन्होंने एक मैच हराया, अब ये है कि बड़ी टीमों को भी एसोसिएट में अब नेपाल के लिए टक्कर देने लगा है। तो ये बहुत सोचने वाली बात है, ये बेहतरीन है कि अब मैं चाहूंगा कि नामीबिया, स्कॉटलैंड और नेपाल की जब जल्द से जल्द सीरीज हो तो वहां भी हमें कुछ बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिले। बिल्कुल, क्योंकि आपको अब बड़ी बड़ी टीमों को हराना होगा और उसमें से एक बॉक्स को टिक किया है नेपाल ने भी। वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में जब उन्होंने ओमान को हराया तो डेफिनेटली वो एक जबरदस्त विन था, वो कह सकते हैं आप एक क्वालिटी विन उन्होंने किया था कहीं ना कहीं, और वो बहुत ही अच्छा था। क्योंकि जब ओमान नेपाल गया था तब ओमान ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से नेपाल को उन्हीं के घर में शिकस्त दी थी, बेहतरीन परफॉर्मेंस ओमान देखने को मिली थी। और उसकी ही एक बेहतरीन झलक नेपाल ने भी दिखाई जब ओमान में वो गए और ओमान को उनके ही घर में 2 मैचेस में से एक हारे लेकिन एक जीते भी, जो शानदार उसमें ज्ञानेंद्र मल्ला की हाफ सेंचुरी भी शामिल थी। तो खैर इस तरह से आपको पायदान अपना ऊपर करते रहना होगा। नेपाल 60% विनिंग परसेंटेज के साथ तीसरे नंबर पर है, स्कॉटलैंड दूसरे में है 61% के साथ, 1% का मार्जिन आप कह सकते हैं। लेकिन नेपाल ने जो ओमान को हराया, इसलिए बेनिफिट ऑफ द डाउट मैं नेपाल को दूंगा कि वो इस वक्त सेकंड पायदान पे रही। लेकिन एक चीज और होगी, इसमें लेकिन बहुत आ रहा है, इसमें एक चीज और होगी कि स्कॉटलैंड, नामीबिया और नेपाल में से जो अगर एक सीरीज होती है उसकी होने ही वाली होगी, क्योंकि ऑन शेड्यूल्ड है वो 3 टीम अगर एक साथ भिड़ती है, वहां मैं देखना चाहूंगा अगर नेपाल कम से कम एक मैच स्कॉटलैंड को और एक मैच नामीबिया को हरा देता है तो डेफिनेटली बहुत ही शानदार एक बिलीव अपने ऊपर क्रिएट करेगा वो लॉन्गर फॉर्मेट में। और हमें कम से कम बहुत ही खुशी होगी कि एक एशियन एसोसिएट टीम खास करके इस तरह का दर्शन रख रही है और लॉन्गर फॉर्मेट में अच्छा कर रही है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी वहां पहुंच चुकी है नंबर 1 सबसे बेहतरीन विनिंग परसेंटेज के साथ ओमान, 70% शायद है विनिंग परसेंटेज उनका। क्या कहेंगे आप इनकी परफॉर्मेंस को देख के, खास करके टाइम पीरियड को देखते हुए? नहीं, ओमान से तो खैर कोई इतना ग्रेट एक्सपेक्टेशन जो है तो फेवरेट वनडे टीम में कल ही कह चुका हूँ। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ओमान बहुत अच्छा कर रही है। ओमान को जैसा जा रहा है, उनका फेवरेट है, उनके कोच के भी फेवरेट फॉर्मेट 50 ओवर का फॉर्मेट है, तो ये बहुत अच्छी बात है। वो सीरियस है इसको लेके। बस उम्मीद है कि 2023 के वर्ल्ड कप में अगर हमें कुछ देखने को मिल जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ बहुत बड़ा उलटफेर हो जाए, तो देखना होगा कि कोई एसोसिएट टीम वहां पहुंच जाए। पर ओमान का परफॉर्मेंस कहीं है कोई चमत्कार करने वाला, तो ओमान का तो है जरूर, परफॉर्मेंस में दम तो है। जी हाँ, और एक चीज और होगी, आपने एक बहुत अच्छी क्वेश्चन उठाया कि 2023 ओडीआई जो वर्ल्ड कप है उसमें एसोसिएट टीम कौन सी पहुंच सकती है, कौन सी नहीं, क्या उनकी इस वक्त रेपुटेशन है, किस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में जब 4 टेस्टिंग नेशन आएगी उनके सामने क्या कोई कॉम्पिटिटिवनेस पैदा कर पाएगी या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ओमान इस वक्त सबसे बेहतरीन विनिंग परसेंटेज 2019 वर्ल्ड कप के बाद अगर किसी टीम की है वनडे इंटरनेशनल में तो वो ओमान ही कहीं ना कहीं है। नीदरलैंड्स को आप एक बेनिफिट ऑफ द डाउट दे सकते हैं कि ओडीआई सुपर लीग खेल रही है, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ जो उनकी व्हाइट वॉश जो हुई है अभी लेटेस्ट में, वहां पर उन्होंने दिखाया है कि वो भी कुछ खास परफॉर्मर में नहीं है, भले ही वो वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में होते या फिर वहां होते। पहले जो हो गया सो हो गया, पहले पीएनजी भी बहुत टॉप थी, अब 16 मैच हार के सबसे लास्ट है और कहीं ना कहीं वो उनकी ओडीआई स्टेटस भी कहीं ना कहीं खतरे में हो सकता है 2023 वर्ल्ड कप के आसपास में। तो ऐसा नहीं है, पास में बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसे तो पास में कितनी चीजें हो जाती हैं। पास में नीदरलैंड इतनी टॉप थी, अब नीदरलैंड का परफॉर्मेंस एकदम बद से बदतर होता जा रहा है, कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ क्रिकेट वहां पर भी गिरा है। ओवरऑल ये इस पूरे वीडियो में था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आपको अंदाजा लगा होगा कि ओडीआई वनडे इंटरनेशनल में इस वक्त कौन सा एशियन टीम कितने पानी में है, कौन सबसे बेहतर तरीके से ऊपर जा रहा है। वॉच आउट टीम, जिसमें सबसे ज्यादा वॉच आउट वाली टीम है वो नेपाल है कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्होंने ओमान को हराया है तो उन्होंने एक बॉक्स टिक किया है। अगला नंबर स्कॉटलैंड और नामीबिया में से एक हो तो बहुत बेहतर होगा। इंप्रूवमेंट का बार जिनका 33 से नीचे से ऊपर जा रहा है वो टीम नामीबिया है, इसमें कोई दोराय नहीं है। नामीबिया को अभी देख के लगता है ये किसी भी 7 के 7 टीमों में से किसी को भी कभी भी हरा सकती है, किसी भी ग्राउंड पे। ये नामीबिया ने यूएस पे कमा दी है और सबसे बेहतर तरीके से जो आगे बढ़ रहे हैं वो डेफिनेटली वन इंटरनेशनल में ओमान तो है। ये 3 टीमें खास करके देखना होगा क्या कुछ करेंगी आगे जाके, और बाकी कुछ रेस में आ पाती है नहीं। नीचे से जब उम्मीद करेंगे कि ऊपर आए यूएसए तो वो है ही। बिल्कुल यूएसए की उम्मीद है, और यूएसए से हमें ये भी उम्मीद है कि यूएसए थोड़ा कॉम्पिटिटिव क्रिकेट रखवा पाए, अगर क्योंकि यूएसए के पास बजट का कोई इशू है, लगता नहीं है कि कभी होगा।
तो यूएस से उम्मीद है कि आयरलैंड या फिर कोई जिम्बाब्वे से वो मैचेस रखवा पाए। जितना उनका बजट है, मुझे उम्मीद है कि वो उस लेवल पे मैचेस 1-2 मैचेस रखवा सकते हैं। जी हाँ, अब तो खैर आप एप्पल के हेडक्वार्टर के पास स्टेडियम खोलने वाले हैं। आपको क्या बजट का इश्यू है? खैर इसको थोड़ा सा क्रिकेट में भी इन्वॉल्व करें तो बेहतर होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लगातार इंपॉर्टेंट अपडेट्स ऐसे ही हम एसोसिएट्स रिलेटेड लगातार लाते रहते हैं। आपको एसोसिएट्स के बारे में ज्यादा से जानकारी देने की कोशिश करते हैं। अच्छे से पढ़ के नॉर्मल इजी वे में आपके साथ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश हमारी रहती है। प्लीज वीडियो को एफर्ट के लिए लाइक जरूर करिए। बाय।